Welcome to Mishika classes. Our today's topic is quiz on Swami Vivekanand. आज टुडे सैटरडे है। सैटरडे को हम क्या डिस्कस करते हैं? एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जिस पर्सनालिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। और इनके बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज स्वामी विवेकानंद बोर्न? स्वामी विवेकानंद कब पैदा हुए थे? On 12th January 1863। 12th जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। वेयर वॉज स्वामी विवेकानंद बॉर्न? स्वामी विवेकानंद कहां पर पैदा हुए थे? कौन सी प्लेस थी जहां पर उनका बर्थ हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा। कहां पर बॉर्न हुए थे ये? कैलकाटा में। एट दैट टाइम इट वॉज नोन एज कोलकाता। उस टाइम पर इसको कोलकाता कहा जाता था। एंड इट वॉज अ कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की एक कैपिटल है and it is very famous for its culture, education and the commercial center। ये commercial center भी है इंडिया का। ये अपने कल्चर के लिए, ये अपने एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा ही फेमस है। नेम द फेस्टिवल ऑन विच स्वामी विवेकानंद बॉर्न। स्वामी विवेकानंद कौन से फेस्टिवल पर बॉर्न हुए थे? मतलब ऐसा स्पेशल कौन सा फेस्टिवल है स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे जो आता है? मकर संक्रांति। ही वॉज बॉर्न ऑन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में इनका बर्थ हुआ था। मकर संक्रांति इज अ हिंदू फेस्टिवल। मकर संक्रांति एक हिंदू फेस्टिवल है विच वॉज सेलिब्रेटेड अप्रोक्सीमेट 12 जनवरी, 13 जनवरी और द 14 जनवरी। 12 से 14 जनवरी के बीच में ही ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर, स्पेशली इन द नॉर्थन पार्ट। नॉर्थन पार्ट के अंदर मकर संक्रांति के नेम से ही सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट वाज द स्वामी विवेकानंद रियल नेम? स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या है? मीन स्वामी विवेकानंद उनका नाम बाद में पड़ा, उससे पहले जिनको बाय बर्थ जिनको नेम दिया गया था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। व्हाट्स द नेम? नरेंद्र नाथ दत्ता इज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद फादर नेम? स्वामी विवेकानंद के फादर का क्या नेम है? हिज फादर नेम इज श्री विश्वनाथ दत्ता। क्या नाम है इनके फादर का? श्री विश्वनाथ दत्ता इज द फादर नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। एंड जो ये बेसिकली क्या थे? ही वॉज अटर्नी एट द कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के ये अटर्नी थे। व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद मदर्स नेम? स्वामी विवेकानंद की मदर का क्या नेम है? हिज मदर नेम इज श्रीमती भुवनेश्वरी देवी एंड शी वॉज अ हाउसवाइफ। ये श्रीमती भुवनेश्वरी देवी इनकी मदर का नेम है और ये क्या थी? एक हाउसवाइफ थी। व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद ग्रैंडफादर्स नेम? स्वामी विवेकानंद के ग्रैंडफादर का नेम क्या था? इनके ग्रैंडफादर का नेम था श्री दुर्गा चरण दत्त। क्या नेम था इनके ग्रैंडफादर का? श्री दुर्गा चरण दत्त। एंड ही वॉज अ संस्कृत एंड पार्शियन स्कॉलर। ये संस्कृत और पार्शियन स्कॉलर थे और उन्होंने एक एज ऑफ 20 में अपने घर को 25 की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था एंड बिकम अ मॉन्क। और उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था, मॉन्क बन गए थे 25 ईयर्स की एज में। ही लेफ्ट हिज होम एंड बिकम अ मॉन्क। हु गेव हिम द नेम स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद को इनका नेम किसने दिया था? अभी मैंने आपको बताया जो इनका रियल नेम है दैट वाज नरेंद्र नाथ दत्त। जो ये नेम स्वामी विवेकानंद किसने दिया था इनको नाम? ये द नेम वाज गिवन बाय महाराजा अजीत सिंह। द स्वामी विवेकानंद नेम किसने दिया था? महाराजा अजीत सिंह ने नाम दिया था। महाराजा अजीत सिंह वॉज अ किंग ऑफ द केतरी स्टेट। केतरी स्टेट के राजा थे बेसिकली। और इन्होंने नाम दिया था एज ही चेंज हिज नेम फ्रॉम द सचिनानंद। सचिनानंद के नाम से इनको नाम दिया गया था स्वामी विवेकानंद। व्हेन हिज जो गुरु थे इनके वो पास आउट हो गए, मीन्स मर उनकी डेथ हो गई, तो 2 साल तक ये बहुत ज्यादा ही मतलब परेशान रहे, डिप्रेस्ड रहे। तो उस चीज को निकालने के लिए ही टेक्स अ वॉ। इन्होंने कसम खा ली कि ये क्या रहेंगे? संन्यास लेंगे। एंड फादर की डेथ इनके पहले ही हो चुकी थी।
तो उसके बाद इन्होंने संन्यास लेने का वो ले लिया, और उसके बाद ही इन्होंने जो भी अपने बारे में बताया कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, तो उसके वजह से ही इनका जो नेम था वो क्या नाम दिया गया इनको, स्वामी विवेकानंद। When was his name changed? उनका नाम कब बदला गया, कब उनका नेम चेंज किया गया? His name was changed in 1893। 1893 में इसका नेम चेंज कर दिया गया था। इनके जो गुरु थे उनकी डेथ 1886 में हुई थी, और 1893 में इनको नेम दिया गया था विवेकानंद बाय महाराज अजीत सिंह, एंड चेंज इट फ्रॉम द सच्चिदानंद। और जो विवेकानंद जो नाम था वो कहाँ से दिया गया था ना, बाय द सच्चिदानंद से। नेम द सिटी ऑफ यूएसए विच नेम्ड आफ्टर स्वामी विवेकानंद। आपको उस सिटी का नेम बताना है, जो यूएसए की जो सिटी है उस सिटी का नेम बताना है जो स्वामी विवेकानंद के नाम से जानी जाती है। The name of the city was Chicago। What's the name? शिकागो। शिकागो में एक मतलब स्ट्रीट है, उसको नेम ही इनके नेम पर दे दिया गया है, नेम्ड आफ्टर हिज नेम। दैट वाज द स्वामी विवेकानंद स्ट्रीट, एंड ये दिया गया था इन द ईयर 1893। 1893 में दिया गया था व्हेन द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस वाज हेल्ड इन शिकागो। तब जब पहली बारी पार्लियामेंट में वर्ल्ड रिलीजियस एक कॉन्सर्ट हुआ था, उस टाइम पे जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया स्वामी विवेकानंद ने वहां पर, और एज अ ट्रिब्यूट वहां का नेम चेंज कर दिया गया था ऑन हिज नेम। दैट वाज द ईयर 1893। इन इंडिया हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज विच डे? इंडिया में इनका जो बर्थडे है वो किस डे से सेलिब्रेट किया जाता है, क्या कह के सेलिब्रेट किया जाता है? द डे वाज नेशनल यूथ डे। क्या डे सेलिब्रेट किया था? नेशनल यूथ डे की नेम से सेलिब्रेट किया जाता है, द 12th जनवरी ऑफ एवरी ईयर। 12th जनवरी एवरी ईयर, बिकॉज जो स्वामी विवेकानंद थे, ये जो यूथ है, इंडिया का जो यूथ है, उनको बहुत ज्यादा ही इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं फ्रॉम हिज टीचिंग्स, फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ फेयरलेसनेस, सेल्फलेसनेस एंड द स्पिरिचुअलिटी। ये इंडियन के जो यूथ हैं इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, और उनकी कौन सी टीचिंग से इंस्पायर होते हैं? जो उनकी फेयरलेसनेस के आइडियाज हैं, सेल्फलेसनेस के आइडियाज हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो उनके आइडियाज हैं, और इंडिया के जो बेटर फ्यूचर के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए जो उनके आइडियाज थे, उसको लेकर जो बहुत ज्यादा ही जो यूथ है आजकल इनसे इंस्पायर होता है। दैट्स व्हाई इंडिया सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज अ नेशनल यूथ डे। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम। उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताइए जो इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। The name was Ram Krishan Mission. What is the name? Ram Krishan Mission was the name of the organization which was established by him, and he devoted this Ram Krishan Mission to his Guru Ram Krishan। इन्होंने ये जो मिशन था ये किसको दिया गया, जो ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टैब्लिश की थी, इन्होंने अपने गुरु को ही डिवोट करी है इसको, रामकृष्ण को, बिकॉज ही प्लेज अ वेरी वेरी marvelous role, very very significant role to the for the social welfare। सोशल वेलफेयर के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म की गई थी उसमें उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया था। उसी वजह से इन्होंने ये जो डेडिकेट किया था अपने गुरु के लिए, रामकृष्ण मिशन। हु वाज द मेंटर ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद के मेंटर कौन थे, मीन्स उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस वाज द मेंटर ऑफ स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस जो थे मेंटर थे स्वामी विवेकानंद के, और इन्हीं के नेम पे रामकृष्ण मिशन जो उन्होंने स्टार्ट किया था, दैट वाज ऑन द 1 मई 1897। 1 मई 1897 को ही इन्होंने अपने गुरु को नाम पर ही अपना जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी, बाय द नेम ऑफ रामकृष्ण मिशन। गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। हु कॉल्ड हिम एज हिज स्पिरिचुअल फादर? इनको अपना स्पिरिचुअल फादर की तरह कौन कहता था, कौन इन्हें अपना स्पिरिचुअल फादर मानता, स्पिरिचुअल टीचर मानता था, इनको अपना आदर्श मानता है? फ्रीडम फाइटर्स में से मैं बात कर रही हूँ इस टाइम पर। द सुभाष चंद्र बोस कंसीडर हिम एज अ स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल फादर। स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल फादर जो इनको मानते थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग्स ऑफ द फिलोसफी, पर्टिकुलरली द सेल्फ डिसिप्लिन, सर्विस टू द नेशन। जो इनकी जो सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे थे उसके ऊपर जो टीचिंग्स देते थे, उसी को इंस्पायर होकर इन्होंने ये अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो इन्होंने जो सारा बताया था
उसी के बेसिस पे ही सुभाष चंद्र बोस इन्हें अपना स्पिरिचुअल फादर मानते थे। व्हाट वाज हिज फिलॉसफी, इनकी फिलॉसफी क्या थी, क्या कहते थे, क्या मानते थे, क्या थे ये, बार बार बात कर रहे हैं इनकी फिलॉसफी की, इनकी टीचिंग से, तो क्या मानना क्या था इनको। टू एजुकेट द पीपल हाउ टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका मानना था कि लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरीके से उनको पढ़ाया लिखाया जाए ताकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर सके। टू ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, हर एक सोल जो हर एक आत्मा है वो एक पोटेंशियल डिवाइन, अपने आप में सक्षम है कुछ भी करने की। तो गोल, और इन्हीं का यही जो गोल था, दैट वाज कंट्रोलिंग बाय द नेचर एक्सटर्नल इंटरनल, और जो किसी का भी जो गोल है वो तीन लोग ही उसको पूरा करते हैं, कौन कौन, नेचर से, बाहर की माहौल से, और इंटरनल। व्हाट वाज हिज मैसेज, इनका क्या मैसेज देते थे, क्या मैसेज था इनका। इफ यू थिंक योरसेल्फ वीक, वीक यू विल बी, इफ यू थिंक योरसेल्फ स्ट्रांग, स्ट्रांग यू विल बी। जो इनका सबसे मेन मैसेज था वो यही था कि अगर तुम अपने आप को कमजोर मानोगे तो तुम कमजोर हो, अगर तुम अपने आप को ताकतवर मानोगे तो तुम ताकतवर हो। इनकी यही जो सबसे बड़ा मैसेज जो इन्होंने दिया था सभी लोगों को वो यही था। इसी वजह से ये बात मानते थे कि हर एक जो साउल है वो डिवाइन है, अपने आप में पोटेंशियल है उसके अंदर, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी, जैसा तुम अपने आप को मानोगे वैसे ही तुम होंगे। और इसी की वजह से इन्होंने कुछ कोट भी दिया था, बी वेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज अनट्रू, स्टिक टू द ट्रूथ एंड वी विल शैल सक्सीड वन डे, मे बी स्लोली बट श्योरली। इसी वजह से ये कहते भी थे कि हमेशा झूठ से बचो, सच्चाई के साथ डटे रहो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, देर से मिले लेकिन मिलेगी जरूर। तो इसीलिए झूठ का साथ कभी मत दो, सिर्फ सच का साथ दो, जीत हमेशा ही तुम्हारी होगी। उठो, जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, तब तक हिम्मत करना मत छोड़ देना जब तक तुम जीत को मुकाम ना हासिल कर लो। ये कुछ मैसेजेस थे जो स्वामी विवेकानंद ने इंडियंस को दिए, पूरी दुनिया को दिए। वाई हिज स्पीच इज सो फेमस, इनकी जो स्पीच थी वो बहुत फेमस थी, जो इन्होंने यूएसए में स्पीच दी थी, जिसकी वजह से शिकागो में एक स्ट्रीट का नेम ही इनके नेम पे दी थी, उनमें ऐसा क्या इन्होंने बोला था जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। He introduced Indian spirituality and Hinduism to the Western world. इन्होंने उस टाइम पर इंडियन स्पिरिचुअलिटी को, इंडियन की सोचेस को और हिंदुओं की सोच को दुनिया के सामने, वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने इतने अच्छे तरीके से बताया था, विद द रिलीजियस टॉलरेंस एंड द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, एंड दैट वाज मेड ट्रूथ, और वो सब कुछ सबको रियलाइज हुआ कि वो सब सच बोल रहे थे। दिस हिस्टोरिकल इवेंट वाज हेल्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन in the year 1893. Who was his first follower? इनके सबसे पहले जो फॉलोवर थे वो कौन थे, सबसे पहले इनको मानने वाले, जिन्होंने इनको इनको जो इनके मतलब कहते हैं ना कर्म चरणों पे चले, जो जैसे इन्होंने किया वैसे इनको फॉलो किया, वो कौन थे वो पर्सन। द नेम ऑफ द पर्सन वाज द स्वामी चंद्रगुप्ता और द शरद चंद्रगुप्ता, और यू कैन से दैट स्वामी सदानंद। स्वामी सदानंद was the first follower, इनका जो नेम था दैट वाज द शरद चंद्रगुप्ता, उसके बाद इनका नाम स्वामी चंद्रगुप्ता पड़ा, एंड देन स्वामी सदानंद। एंड he was born on 6 January 1865 and death on 18 February 1911. When was विवेकानंद died? विवेकानंद की डेथ कब हुई थी, कब उनकी डेथ हुई थी। He was died on 4th July 1902 at the age of 39 years. इनकी डेथ 4th जुलाई 1902 को हुई थी एट द एज ऑफ 30, जब इनकी एज 39 ईयर्स की थी। ऐसा कहा जाता है कि जो इनके रीजन था वो क्या था, कि एक्ट अनकॉन्शियसली एंड इंटेंशनली लीव द बॉडी बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। इनकी ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स थी वो रप्चर हो गई, अचानक से फट गई, जिसकी वजह से इनकी डेथ कॉज हो गई। ब्राह्मण की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं, अगर हम चाहें तो अपने आंखों के सामने रखकर रोते हुए कहा भी अंधेरा है। किसी की निंदा ना करें, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ छोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पे जाने दीजिए।
ये कुछ लाइनें थी जो स्वामी विवेकानंद अक्सर अपनी टीचिंग्स में, अक्सर अपनी स्पीचेस में लोगों को दिया करते थे, और ये सच भी है, सही भी है काफी हद तक। ये जितना मुझे स्वामी विवेकानंद के बारे में पता था मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं उनके बारे में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। That's all for the today's class. Still you have any doubt, you can comment me. Thank you.